बेटा ये होता है कि हम इसमें करते ये हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम कलर्ड सब्सटेंसेस को भी और कलरलेस सब्सटेंसेस को, दोनों को हम क्या करते हैं बेटा, सेपरेट कर सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है, बल्कि सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक है। इससे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और प्योरीफाई भी कर सकते हो, ये दोनों काम करती है ये टेक्निक। आइडेंटिफी सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक है। और लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक ब्लैक इंक का स्पॉट है, ब्लैक इंक का एक सैंपल है। और मुझे ये बात पता है कि ये जो ब्लैक इंक है बेसिकली दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हम क्या करेंगे, उनको हमें सेपरेट करना है, हमें उनको सेपरेट करना है। तो याद रखिएगा बेटा, इस टेक्निक की यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पर चीजें सेपरेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। ये बात गौर से सुनिएगा बेटा, हमें करना जी क्या सर। है बेसिकली, इसका बेस क्या है, इसका बेस ये है कि इसमें हम चीजों को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ solubility. Separation on the basis of solubility, on the basis of solubility। अच्छा जी, ओके। तो अगर हम आपको कहें कि लेट्स सपोज ये एक पेपर है, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि यार ये एक पेपर है, और इस पेपर पर हो रहा ये है कि हमने इस पेपर को डिप किया हुआ है वाटर में, हमने इस पेपर को डिप किया हुआ है वाटर में। इस तरह से हमने इसे डिप किया है कि कुछ ये वाला, इस तरह से मैंने इस पेपर को वाटर में डिप कर दिया। और मैंने यहाँ पर आपको कहा कि यार मैंने ये स्पॉट लगाया हुआ है इंक का। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये इंक जो है बेटा, इसमें तीन कलर्स हैं जो छुपे हुए हैं, जो आम आंख से नजर नहीं आ रहे हैं, आपको उनको सेपरेट करना है बाय जी यूजिंग सर। क्रोमेटोग्राफी। सीन ये होगा कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर रेड कलर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर ब्लू नजर आएगा, फिर आपको ग्रीन नजर आएगा। लेट्स सपोज तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, ये जो सबसे ऊपर कलर गया है, ग्रीन कलर की बात कर रहा हूँ, ये जो सबसे ऊपर कलर यस सर। आया है बेटा, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है या कम है? पहले तो आप मुझे ये बताओ ताकि आपको फर्दर आगे बात समझ आए मेरी। पहले तो ये बताइए ज्यादा। कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, पानी के साथ ऊपर यस। गया है। अच्छा, पानी क्या करता है बेसिकली, कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है ना, पेपर पानी को सक करता है। पानी क्या करेगा, जी। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करता है, कुछ इस तरह पानी आता रहता है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डाल के रखी, तो वो थोड़ी देर में कोल्ड कोल्ड ड्रिंक जो है वो स्ट्रॉ में खुद ब खुद जो है ना वो अगेंस्ट द ग्रेविटी शक उसमें आ ऑफ जाएगी होती है कैपिलरी जी। एक्शन के थ्रू। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। सो बेसिकली जो स्पॉट सबसे ऊपर जाएगा, इसका मतलब वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि पानी उसको अपने साथ साथ लेकर जा रहा है। और जो स्पॉट नीचे ही रह गया, इसका मतलब वो पानी में इनसॉल्युबल है। यानी कि यस सॉल्युबिलिटी सर। तो है लेकिन बहुत कम सॉल्युबिलिटी है उसकी। तो इसलिए यहाँ पर चीजें सेपरेट होंगी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। अच्छा जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, क्या क्या चीजें आपको चाहिए क्रोमेटोग्राफी करवाने के लिए, यानी कि कौन कौन सा पैरेटस आपको चाहिए क्रोमेटोग्राफी करवाने के लिए। सो नंबर एक, पेपर। बताइएगा जरा बेटा, क्या क्या चाहिए होता है हमें। नंबर वन, ओके, पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर, यस। पेंसिल। पेंसिल फॉर द बेसलाइन। क्रोमेटोग्राफी पेपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर। और हमें चाहिए, या तो ले लो आप फिल्टर पेपर। यस। फिल्टर पेपर स्कूल लेवल पर तो फिल्टर पेपर चल जाता है, कॉन्सेप्ट बच्चे को बताना होता है। अच्छा जी, और चाहिए हमें बेटा कंटेनर जिसमें आपको क्रोमेटोग्राफी करवानी है। और हमें चाहिए लेड पेंसिल। अच्छा, पेंसिल से यस सर, लाइन लेड क्यों ड्रॉ पेंसिल। करते हैं यार, हम पेन से क्यों नहीं करते भाई? क्यों क्यों सर क्यों क्यों उसकी क्यों, वजह? बिकॉज और ऑफ द हमें चाहिए इंक। सॉल्वेंट। उससे क्या होगा? वो उससे क्या होगा? मतलब है भाई? लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी वो।
वो जितना सॉल्युबल होएगा उतनी वो इंक ऊपर अच्छा, जाएगी, वो इसमें हो जाएगी इसमें ये ऊपर होता है नीचे। बेटा, इसमें 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 ये होता है कि अगर आपने पेंसिल से लाइन ड्रॉ नहीं की, पेन से ड्रॉ कर दी लाइन, तो बेटा आपकी तो लाइन भी ट्रेवल करनी शुरू हो जाएगी। क्या कहते हो? जी वही। भाई लाइन उस जगह रहे ताकि आप बाद में आरएफ वैल्यू फाइंड आउट कर सको। अभी आगे बात करते हैं कि हमको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ताकि पेंसिल जो तो है वो तो वाटर में इनसॉल्युबल होती है, पेन की इंक तो इनसॉल्युबल हो जाएगी, फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा, कैलकुलेशन में एरर आया तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। तो अभी हम बात करते जी हैं सर। आगे। अच्छा, ये सारी चीजें मुझे चाहिए बेटा। और बेटा हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इसको बेसिकली असेंबल करना है। इसको हमें असेंबल करना है। कैसे असेंबल करेंगे तो जरा देखिएगा। ये मैंने लिया, ओहो, ये हमने ले लिया बेटा एक बीकर। ये मैंने लिया बीकर। इस बीकर को मैंने कवर कर दिया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और फिर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने लिया एक फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जब मैंने लिया, उस फिल्टर पेपर को बेटा हमने डिप कर दिया किसमें, पानी में। यानी कि पानी इज आवर सॉल्वेंट। इसमें मैंने डिप कर दिया पानी में इसको। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट पानी ही हो, डिपेंड करेगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस चीज की क्रोमेटोग्राफी करने जा रहे हो वाटर में इनसॉल्युबल है, तो आप अल्कोहल ले लो। आप अल्कोहल ले लो एज अ सॉल्वेंट। अभी अभी फिलहाल 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 मेरा जो सॉल्वेंट है, मेरा जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर। मेरा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। अच्छा जी, ओके। और मैंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की है कुछ इस तरह से। ये मैंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की है। पेंसिल से जब हमने लाइन ड्रॉ की तो जी बेटा आपको लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि ये पानी से ऊपर हो बेटा। जब हम फिल्टर पेपर को इसमें डालेंगे ना, तो पानी से ऊपर होनी चाहिए लाइन, थोड़ी सी जस्ट अबव द सॉल्वेंट। जस्ट अबव द सॉल्वेंट होना चाहिए आपकी ये वाली लाइन जो आपने ड्रॉन बाय पेंसिल। अच्छा जी, ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। अब बेटा अगर मैं इसे लेबल करूं तो ये है मेरा फिल्टर पेपर। ये है मेरा जी। फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर। ओके। और ये था हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर एज अ सॉल्वेंट। और ये आपका है कंटेनर, यानी कि कोई भी बीकर, कंटेनर। और ये है मेरे बच्चे आपके पास लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल। ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं लिख रहा हूं, लाइन ड्रॉन बाय लेड पेंसिल, पेंसिल। अच्छा जी, ओके। थोड़ा म्यूट कर देना बेटा। अच्छा जी। ओके सर। तो अब हम क्या करेंगे, बेटा मैंने स्पॉट लगाया यहाँ पर ब्लैक इंक का। मैंने ब्लैक इंक का स्पॉट लगाया यहाँ पर। ब्लैक इंक का स्पॉट जब मैंने लगाया तो मेरे बच्चे इसमें तीन कलर्स होते हैं। आप जरा मेरी बात आपको गौर से सुनिए बेटा। एक तो होता है इसमें रेड कलर, तो मैंने एज अ रेफरेंस रेड कलर भी यहाँ पे लगा दिया। एक होता है इसमें ब्लू कलर, एज अ रेफरेंस मैंने यहाँ पर ब्लू कलर भी लगा दिया। एक होता है मेरे बच्चे इसमें येलो कलर, एज अ रेफरेंस मैंने येलो कलर भी यहाँ पर लगा दिया। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे कि इसमें क्रोमेटोग्राफी जब स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप अपने फिल्टर पेपर को इस सॉल्वेंट में डिप करोगे, तो सॉल्वेंट जो होगा वो ट्रेवल करना शुरू शुरू करेगा। जब आपका जो सॉल्वेंट है वो राइज होगा, आपका जब सॉल्वेंट राइज अप होगा कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे जब ऊपर आ रहा होगा बेटा, तो ऊपर आने के बाद वो यहाँ आकर रुक जाएगा। इस पॉइंट पर आकर वो क्या करेगा, रुक जाएगा। मतलब अगर आपने इस फिल्टर पेपर को यहाँ से नहीं निकाला तो हो सकता है वो सॉल्वेंट बिल्कुल ऊपर तक भी चला जाए। लेकिन बेटा आपको यहाँ पे लाके रोक देना है, ज्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाना आपको। बेटा ये जो लाइन है ना जहां तक सॉल्वेंट आके जिसने स्टॉप कर दिया, बेटा दिस लाइन इज योर सॉल्वेंट फ्रंट। बेटा दिस लाइन इज सॉल्वेंट फ्रंट। यानी जहां तक, यानी आप इसको कहते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट इज द सॉल्वेंट फ्रंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट फ्रंट मेरे बच्चे। और और ये जो मैंने तीनों स्पॉट यहाँ पर लगाए हैं ना बेटा, ये तीनों स्पॉट जो मैंने यहाँ पर लगाए हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं रेफरेंस, रेफरेंस स्पॉट्स। इन्हें हम कहते हैं रेफरेंस स्पॉट्स। अभी आपको बात समझ आ जाएगी, नो टेंशन। रेफरेंस स्पॉट्स हैं ये बेटा, रेफरेंस स्पॉट्स हैं ये।
अच्छा जी, ओके, नाउ क्रोमेटोग्राफी इज गोइंग टू स्टार्ट। क्यों कि बेटा ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। अब हुआ क्या अब हुआ क्या बेटा, जब पानी जब ऊपर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको अपने साथ साथ ऊपर लेके आएगा, यानी कि थोड़ी देर के बाद जब आप देखोगे थोड़ी देर के बाद जब आप देखोगे बेटा, ये रेड स्पॉट आपको कुछ यहाँ नजर आएगा। थोड़ा सा इसको थिन कर लेता हूँ। बेटा रेड स्पॉट आपको यहाँ नजर आएगा थोड़ी देर बाद। और बेटा ब्लू स्पॉट आपको कुछ यहाँ नजर आएगा। और बेटा जो येलो स्पॉट है ना आपका, वो आपको थोड़ी देर बाद कुछ यहाँ नजर आएगा। ऐसा नजर आएगा, थोड़ा लाइट हो गया ना, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ नजर आएगा रेड येलो स्पॉट। अब आप कह सकते हो कि येलो स्पॉट की सोल्यूबिलिटी पानी में अच्छी है, पानी इसका दोस्त है, पानी इसको अपने हाथ पकड़ के ऊपर ले आया। लेकिन जो रेड स्पॉट है उसकी सोल्यूबिलिटी तो कम है पानी में, पानी का तो अच्छा दोस्त नहीं है, वो रास्ते में ही उसने उसको छोड़ दिया। अच्छा, ये आपके रेफरेंस पॉइंट है। जाहिर बात है यार, आपने यहाँ पे ब्लैकिंग भी तो लगाया हुआ है, या ये भी तो मूव करेगा, ये भी तो मूव करेगा, इसके अंदर से भी तो कलर्स निकलेंगे भाई। तो बेटा जब ये मूव करना शुरू करेगा ना, तो इस ब्लैक इंक के अंदर से बेटा, इस ब्लैक इंक के अंदर से कुछ कलर्स आपको, एक तो कलर यहाँ नजर आएगा बेटा, ओके। और मेरे बच्चे एक कलर आपको नजर आएगा इस ब्लैक इंक से निकला हुआ यहाँ पर बेटा। और एक कलर बेटा आपको नजर आएगा इस ब्लैक इंक से निकला हुआ कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर नजर आएगा। ये रहा। तो आपका जो असल रिजल्ट है ना, आपका जो असल रिजल्ट है ना बेटा, वो तो ये है, ये है आपका असल रिजल्ट। लेकिन बेटा आप देखो गौर करो, इसका डिस्टेंस इससे मैच हो गया, इसका डिस्टेंस इससे मैच हो गया, इसका डिस्टेंस इससे मैच हो गया। पक्की बात है कि आपका सैंपल में ये तीनों चीजें हैं, तो रेफरेंस भी यूज करना है, वरना पता कैसे लगेगा। रेफरेंस यूज नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेक्निक बेटा। ये है, सेपरेट किया आपने कलर, तीन कलर सेपरेट कर लिए आपने ब्लैक इंक में से। अच्छा सर, मैं तो ब्लैक इंक से नहीं कर रहा भाई, तुम ले आओ स्पिनच ले आओ, साग ले आओ, तुम पालक ले आओ, तुम वो भी तो ग्रीन कलर का है ना, वो भी बेटा आपको पता है कि वो भी मिक्सचर ऑफ कलर्स है, वो प्योर कलर नहीं है। करके देख लेना बेटा आप, उसमें भी सभी सेपरेशन हो जाती है और बड़ी अच्छी सेपरेशन होती है, आपको नजर आएंगी बकायदा चीजें कि आपका ग्रीन कलर सेपरेट हो गया डिफरेंट कलर्स में। वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। सही है। तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक इंक को सेपरेट कर रहे हैं। अभी हम ब्लैक इंक को सेपरेट कर रहे हैं। अच्छा जी, मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है भाई कि वाकई में ये सेपरेशन है या नहीं है। तो आप एक काम करें, हमारे पास एक फैक्टर होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन फैक्टर। RF वैल्यू होती है बेटा हमारे पास रिटेंशन फैक्टर भी होता है RF वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास, RF वैल्यू कैसे। So RF is equal to distance of distance of solute, या तुम्हारा स्पॉट, सैंपल स्पॉट जो भी होगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ RF वैल्यू किसकी, रेड स्पॉट की। मैं रेड स्पॉट की RF वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, ओके। तो सर क्या करें फिर हम आप एक काम करें बेटा, अपने बैग से स्केल निकालें जरा। अपने बैग से जब आप स्केल निकालेंगे, उस स्केल को बेटा आपको क्या करना है, जीरो कहाँ रखना है बेटा आपको। अबे कहाँ गया भाई, ये रहा। बेटा आपको जीरो, यानी कि जीरो आपको रखना है मेरे बच्चे, इस बेस लाइन पर, इस बेस लाइन पर आपको जीरो सेट करना है कुछ ऐसे करके। सही है। ऐसे करके जीरो सेट करना है। और बेटा आप देख लो कि आपके जो रेड स्पॉट का वो डिस्टेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है बेटा, रेड स्पॉट का डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो क्या नजर आ रहा है बेटा आपको अब्दुल समद, कितना डिस्टेंस आ रहा है रेड स्पॉट का, जरा देखिएगा। 1 पॉइंट, मेरे ख्याल में 1.4 आ रहा है, समथिंग 1.4 समथिंग, सही कह रहा हूँ ना मैं, जी सर, सही कह रहा हूँ 1.4 ना। जी। हाँ हाँ, अब एक काम करिए जरा बेटा, अब आप अपना टोटल डिस्टेंस भी देख लें कि आपके सॉल्वेंट में कितना मूव किया है, देखिएगा जरा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। आपके सॉल्वेंट ने कितना मूव किया है ये बेटा, जरा थ्री बताइएगा। पॉइंट एट एग्जैक्टली 3.8। अब मैं एक काम करता हूँ, डिस्टेंस ऑफ रेड स्पॉट जो कि कितना आया था अभी, वन कितना था 1.4।
3.8 एंड 1.4। बेटा जरा डिवाइड करवाइएगा, आंसर बताइएगा क्या आ रहा 0.368। है। ये गुड हो गया, गुड हो गया जी। अब मैं करना चाह रहा हूँ RF वैल्यू किसकी, ब्लू स्पॉट की। ब्लू स्पॉट की RF वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो बेटा अब मुझे क्या करना चाहिए, RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ब्लू स्पॉट। पता नहीं क्या है, देख लेते हैं इसको अभी, डिस्टेंस ऑफ ब्लू स्पॉट कितना है। तो बेटा डिस्टेंस ऑफ ब्लू स्पॉट है मेरे बच्चे आपके पास, क्या लिखूं, अब्दुल समद क्या लिखूं, देखिएगा जरा। 2.4। 2.4 एग्जैक्टली, 2.4 मैंने लिखा। और बाकी टोटल डिस्टेंस तो सॉल्वेंट का वही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज होगा भाई। दैट वाज थ्री जी। पॉइंट एट जरा बताइएगा आंसर बेटा क्या आ रहा है। ये है हाँ, 0.631। 0.631। ओके, ओके। अब मैं करना चाह रहा हूँ RF वैल्यू किसका, येलो स्पॉट का। येलो स्पॉट का जरा बताइएगा जी। बेटा कि येलो स्पॉट का क्या होगा। आते हैं जरा यहाँ पर। अच्छा जी, ये आपका आ गया। हाँ जी, ओहो हो, फिक्स 3। फिक्स 3, चलो मैं इसको ले लेता हूँ 3 एंड डिवाइडेड जी। बाय 3.8। 0.789। बताइएगा जरा आंसर। 0.789। तो ये आपके पास 3 स्पॉट्स थे उस कलर के अंदर, और तो उन तीनों स्पॉट्स की जो RF वैल्यू थी वो थी ये जो आपके सामने है। तो बेटा ये आपने इसको मैथमेटिकली भी लिख लिया, ये आपने इसको मैथमेटिकली भी लिख लिया है। तो ये आपको काम करना होता है, ये आपको काम करना होता है इसमें, कि आप क्या, आपने कैसे क्रोमेटोग्राफी की और आपने कैसे उसको मैथमेटिकली उसकी RF वैल्यू फाइंड आउट की, ये बात प्रूव की कि you have 3 components in the same sample whose RF values are 0.368, 0.631 and 0.789। यहाँ तक क्लियर है सब, ओके है। जी। जी। यस सर। ओके हो गया जी।